हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप सबके लिए छिपकली पकाने का बहुत ही आसान 3 घरेलू नुस्खे शेयर करने वाली हूँ। छिपकली जब इस तरीके से दीवार पे अगर दिख जाती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। बच्चे क्या, बड़े भी डर जाते हैं। और अगर किचन में दिखाई देती है तो एक डर रहता है कि कहीं खाने पीने में ना गिर जाए या फिर खाने पीने में मुंह ना लगा दे, क्योंकि ये जहरीला होता है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए छिपकली अगर घर में दिख जाती है तो एक टेंशन रहती है। तो जो मैं घरेलू 3 नुस्खे शेयर करने वाली हूँ, तीनों ही बहुत ही आसान है और घर की चीज़ों से ही हम बनाएंगे। तो पहला टिप्स है, उसके लिए हमें ले लेना है एक प्याज। और पूरा प्याज भी नहीं चाहिए, बस प्याज के छिलके हटा लेंगे। और हमें आधी प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्याज को मैं छील लेती हूँ और छीलने के बाद इसे हम कट करके उसकी एक एक परतों को अलग करेंगे। 6 से 7 परतें हमें प्याज के चाहिए। और अब लेना है सुई और धागा। तो सुई से हम इसे जैसे माला तैयार करते हैं वैसे ही एक छोटी सी माला तैयार करेंगे। प्याज और लहसुन की जो स्मेल है वो काफ़ी तेज़ होती है। आप कहीं पर भी प्याज काट के रख देंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ही तेज़ दुर्गंध आती है। तो इससे छिपकली को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कहीं पर भी आपको छिपकली दिखाई नहीं देंगे अगर आप इस तरीके से माला बना के किचन में या फिर बेडरूम में रख देते हैं तो। और इसकी स्मेल काफ़ी दिनों तक रहती है। तो अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का कट करके और कहीं पर भी टांग देते हैं तो वो कई दिनों तक चलेगी। और जब उसकी स्मेल कम हो जाए तो वापस से आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है। इस तरीके से आप नेचुरल तरीके से छिपकली को घर में आने से रोक सकते हैं। इसे एक बार अगर बाथरूम में भी अगर दिख जाती है ना छिपकली, तो बच्चे बाथरूम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अकेले जाना नहीं चाहते हैं, डरते हैं। तो अगर बाथरूम में दिखाई देती है या फिर बेडरूम में या किचन में, तो आप कहीं पर भी इसे टांग सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब दूसरा आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज हो या छोटी साइज़ का भी प्याज हो तो एक ले लीजिए, लेकिन मैं अभी आधा प्याज कट कर यूज़ की हूँ और ये काफ़ी बड़ा प्याज है तो आधा प्याज से ही काम हो जाएगा। और अब यहाँ पे लेना है 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। इसका छिलका हटा लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हमें ग्रेट करना है। लहसुन और प्याज की स्मेल काफ़ी तेज़ होती है। जब हम सब्ज़ी में डालते हैं, इसे कट करते हैं तो काफ़ी देर तक हाथ से लहसुन और प्याज की स्मेल आती रहती है। या फिर किचन में भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कट कर रहे हैं काफ़ी सारे प्याज को, तो उसकी जो स्मेल है पूरे किचन में फैल जाती है। तो इससे छिपकली कोसों दूर भागती है। तो इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे और इससे हम एक लिक्विड स्प्रे बनाएंगे जिसका छिड़काव करते ही छिपकली घर से बाहर भाग जाएगी। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को हमें पहले छील लेना है और उसके बाद ग्रेट करना है। इस सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा बना के मत रखिएगा, क्योंकि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को अधिक मात्रा में बना के रखते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्मेल जो है कम हो जाती है। तो हम आधे ग्लास में इस सॉल्यूशन को आधे ग्लास पानी में हम बनाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं, यानी 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी में बनाना चाहते हैं, तो प्याज और लहसुन की मात्रा भी अधिक ले लीजिएगा, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी और लहसुन प्याज कम रहेगी तो इसमें जो स्मेल है वो कम होगी। तो हो सकता है ये सॉल्यूशन काम ना करे। तो इसलिए पानी के हिसाब से इन दोनों चीज़ों की भी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। तो मैं आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी ले रही हूँ तो उसमें इतना प्याज और लहसुन रखी हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट में रखना है आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक। अगर सॉल्यूशन ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 चम्मच रखिएगा, नहीं तो आधे चम्मच से भी काम हो जाएगी। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाती है। तो आप चाहे तो किचन में अगर स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए और इस सॉल्यूशन में डिप करके डब्बों के बीच में रखेंगे तो उसकी स्मेल से छिपकली किचन में बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। कई बार ऐसा होता है ना कि बेडरूम में जैसे कबर्ड रखा हुआ है, ड्रेसिंग रखे हुए हैं, तो उसके पीछे भी छिपकली छुप जाती है। तो वहाँ से कैसे भगाए, तो इसलिए स्प्रे बॉटल में इसे छान के भर लीजिए। और अब घर के हर एक कोने में इसका छिड़काव करना है। बेड के पीछे, कबर्ड के पीछे, ड्रेसिंग है तो ड्रेसिंग के पीछे, क्योंकि अक्सर ही छिपकली ना ऐसे छुपी रहती है और बाद में वो
वो निकलती है बाहर। तो बच्चे डर जाते हैं या फिर बड़ों को भी डर लगता है कि कहीं गिर न जाए देह पर, तो इसलिए हर जगह छिड़काव करना है। आप विंडो पे, गेट पे बहुत अच्छे से छिड़काव कीजिएगा, जिससे कि छिपकली घर के अंदर आए ही नहीं, और अगर घर के अंदर कहीं छुपी हुई है तो वो तुरंत निकल के भागेगी। ये बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। लहसुन प्याज की जो स्मेल है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो उसकी दुर्गंध से छिपकली कोसों दूर भागती है। तो ये बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट आइडिया शेयर करती हूँ। कई लोगों को लहसुन प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, और जब हम इसका छिड़काव करेंगे तो पूरे कमरे में लहसुन और प्याज की स्मेल रहेगी। तो जिन्हें नहीं पसंद है उनके लिए ये लास्ट वाला आइडिया बहुत ही आसान भी है और अच्छा भी है। डिटॉल हम सभी अपने घर में रखते ही हैं, तो अगर आपको प्याज की स्मेल पसंद नहीं है तो आप 1 गिलास पानी में आप 1 ढक्कन डिटॉल डालिए, और मिक्स करने के बाद कॉटन की मदद से इसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर चम्मच की मदद से छिड़काव कर लीजिए पूरे घर में। तो इसका फ़ायदा ये है कि छिपकली के साथ साथ मक्खी मच्छर भी कमरे में दिखाई नहीं देंगे, या फिर जहाँ पर भी आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं आप छिड़काव कर लीजिए, तो मक्खी मच्छर और छिपकली तीनों ही नहीं दिखाई देंगे। तो चाहे तो स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, या फिर कॉटन की मदद से या चम्मच की मदद से हर जगह आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये सॉल्यूशन है। तो आपको तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा लगा और आसान लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आज का आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।